हमारी सरकार भारत में पूरे सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रही है। मैंने इस साल लाल किले से कहा है, हमारा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो। सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए जो भी जरूरी होगा, भारत वो सब करने वाला है। साथियों, क्रिटिकल मिनरल्स के डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इसके ओवरसीज एक्विजिशन के लिए हमने कुछ समय पहले क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा की है। क्रिटिकल मिनरल्स को कस्टम्स ड्यूटी से छूट देना हो, क्रिटिकल मिनरल्स को ब्लॉक्स की माइनिंग की ऑक्शन हो, इन सब पर तेजी से काम हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस में एक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हम आईआईटीज के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि हमारे इंजीनियर्स ना सिर्फ अभी के लिए हाईटेक चिप्स बनाए, बल्कि नेक्स्ट जेन चिप्स पर भी रिसर्च करें। हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने ऑयल डिप्लोमेसी का नाम सुना है। आज का युग सिलिकॉन डिप्लोमेसी का युग है। इसी साल भारत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की सप्लाई चेन काउंसिल का वाइस चेयर चुन गया है। हम क्वाड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव के भी बड़े पार्टनर हैं और हाल ही में हमने जापान और सिंगापुर समेत कई देशों के साथ एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। इस सेक्टर में अमेरिका के साथ भी भारत अपना सहयोग लगातार बढ़ा रहा है। साथियों, आप सभी भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को भी जानते हैं। कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं कि भारत इस पर फोकस क्यों कर रहा है। ऐसे लोगों को हमारे डिजिटल इंडिया मिशन को जरूर स्टडी करना चाहिए। डिजिटल इंडिया मिशन का लक्ष्य देश को एक ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव और लीकेज फ्री गवर्नेंस देना था और आज हम इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट को अनुभव कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए हमें एफोर्डेबल मोबाइल हैंडसेट्स और डेटा की जरूरत थी। इसके लिए हमने जरूरी रिफॉर्म्स और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। एक दशक पहले हम मोबाइल फोन के बड़े इंपोर्टर्स में से एक थे। आज हम दुनिया के नंबर 2 प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर हैं। अभी एक ताजा रिपोर्ट आई है, आज भारत 5G हैंडसेट्स का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। 2 साल पहले ही हमने 5G रोल आउट शुरू किया था। आज देखिए हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। आज भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से भी ज्यादा का हो चुका है और अब तो हमारा लक्ष्य और बड़ा है। इस दशक के अंत तक हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को $500 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। इससे भारत के युवाओं के लिए
करीब 6 मिलियन यानी 60 लाख जॉब क्रिएट होगी। भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी इसका बहुत अधिक फायदा होगा। हमारा लक्ष्य है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का 100% काम भारत में ही हो, यानी भारत सेमीकंडक्टर चिप्स भी बनाएगा और उनके फिनिश्ड गुड्स भी बनाएगा।